एवरीवन, आप सबको फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एकदम बेसिक लेवल से। तो दो वीडियो हमने बना दिया है, तीसरा ये वीडियो है नंबर सिस्टम पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो, और ऑप्शन दिया हुआ है। तो 4 अंकों के 88 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 88 से अगर मैं विभाजन देखना है तो हम लिखेंगे 88 को ब्रेक कर देंगे तो 11 गुणे 8 देखेंगे। अब 11 से देखेंगे इसमें कौन कौन सी संख्या विभाजित है। तो एक संख्या ये विभाजित है और दूसरी संख्या देखेंगे तो ये विभाजित, ये तो विभाजित है नहीं 11 से, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन देख करके ही हम बता सकते हैं। अब 8 से देखेंगे तो 8 से तो ये संख्या विभाजित होगी नहीं, क्योंकि इसका अंतिम अंक 9 है, तो 8 से ये विभाजित ही ना होगी। तो ऑप्शन ये वाला सही है। तो इस तरह से आप सिंपली ऑप्शन से भी चेक करके बता सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है। तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है, इस तरह से पूछ रहा है। तो आप देखिए कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है। तो आप जानते हैं 1 का वर्ग करने पे क्या आएगा, तो 1 ही आएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9 आएगा। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, 16 का इकाई अंक 6 हो जाएगा। फिर 5 का वर्ग करेंगे तो 25 5 हो जाएगा। 6 का वर्ग करेंगे तो 36 यानी 6 हो जाएगा। 7 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। 8 का वर्ग करेंगे तो ये आपका 8 या 4 हो जाएगा। फिर 9 का वर्ग करेंगे तो 81 1 हो जाएगा, और 10 का वर्ग करेंगे तो आपको इकाई का अंक 0 मिलेगा। तो इस तरह से देखिए इसमें क्या क्या नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है। कौन सा अंक हो सकता है, तो 7 नहीं मिल रहा है, यानी कि 7 नहीं होगा। फिर से इसमें कहीं 8 मिला है तो 8 भी नहीं मिला है, तो 8 नहीं हो सकता। फिर से इसमें कहीं 3 मिला है तो 3 भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, 5 होगा। तो इस तरह से सिंपली आप सभी अंकों का वर्ग करके देख लीजिए। तो सिंपली वर्ग करने पे कौन कौन सा नंबर आता है, तो आपको याद कर लेना चाहिए इसको। सिंपली 1 आता है, फिर से आपका कौन सा आता है, 1 2 3 4 आता है, 4 5 आता है, फिर से 6 आता है, 7 नहीं आता है, 8 नहीं आता है, 9 आता है और 0 आता है। तो ये वर्ग करने पर ये संख्याएं इकाई के अंक पे आती हैं। कौन कौन सा अंक नहीं आ रहा है, तो 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 3 4 5 6 7 नहीं आ रहा है, और 8 नहीं आ रहा है। तो ये संख्याएं नहीं आती है, यही संख्या वर्ग करने पे आती है। तो आप सिंपली देख करके भी मतलब ये याद रहेगा, इसके बेसिस पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कहा क्या गया है, तो किसी संख्या का वर्ग करने पर निम्नलिखित में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता है 9 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है। तो ये आपका ऑप्शन है, 7 नहीं हो सकता है। तो अभी हमने ऊपर जो ट्रिक बताया है उसी के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सिंपली लगा लेंगे, कुछ कैलकुलेशन करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजन का रूल क्या होता है, तो सिंपली हमने आपको पिछले वीडियो में एक बताया था कि 11 से कैसे चेक करते हैं। 9 है, 7 है, 3 है, 6 है और फिर 9 है। इसमें कुत्ता खेलते हैं ना छोटे बच्चे, वैसे ही खेल लीजिए आप। तो ऐसे जिस पे कूदे हैं उसको लिख लीजिए, 9 + 3 और +6 इक्वल कर लीजिए, और जो पे नहीं कूदे हैं ना उसको इधर लिख लीजिए, 7 + 6 और +9। अब देखिए 9 3 12 12 6 18 = 9 6 15 और 15 और 7 22। दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर है आपका 18, 4 का अंतर है। यानी कि अगर मैं इन दोनों को माइनस करेंगे तो सिंपली 4 आएगा। तो संख्या में क्या जोड़ना है आपको, तो संख्या में आपको सिंपली क्या जोड़ देना है, 4 जोड़ देना है। अगर मैं 4 इसमें जोड़ देंगे तो वो संख्या क्या होगी, पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह से क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर लेना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे 50 तथा, इसमें ऑप्शन हमने लिखना भूल गए थे, तो ये ऑप्शन आपका ये दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक लगा दें। 50 तथा 1000 के मध्य पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या है। 50 तथा 1000 के बीच, तो 50 और 1000 के बीच पूछ रहा है ना, तो 50 किसके बीच में है, तो 50 से आगे कौन सा आएगा, तो 50 7 7 49 8 8 64, 8 का स्क्वायर करेंगे, और ये 1000 किसके बीच में आएगा, यानी कि इससे और इसके बीच में कौन कौन सा अंक पड़ेगा, 8 से लेकर के
31 तक के अंक पढ़ेंगे। 32 का स्क्वायर करेंगे तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 32 गुणे 32, थोड़ा सा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 तीन 6 6 12, 1 3 3 9 1 10, 1024 हो जाता है। तो ये रहेगा, यानी 8 पड़ेगा, 9 पड़ेगा, 10 ऐसे पड़ेगा। तो आप इन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि इसके पहले का एक अंक ले लीजिए 7, 7 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 7 और 31 के बीच में जितने अंक आए, सॉरी 32 के बीच में जितने अंक आएंगे वही आपके होंगे। तो देख लीजिए, तो 32 माइनस 7 आप लीजिएगा, 7 में से 5 और ये 2, 25, आप 25 7 5 और एक 7 को भी तो निकालना है ना, और 32, 1 मिनट, हाँ तो माइनस कर देंगे 1, तो ये आ जाएगा 24, यानी कि एक अंक इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 24, यानी कि अंकों की संख्या कितनी है, तो डी, ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपका सही है। तो इस तरह से सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपको करना क्या है इसमें, तो आपको देखना है 50 से बड़ा वर्ग कौन है संख्या, और इसको देखना है इससे छोटा, तो 8 आएगा और 31 आएगा। 8 तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो आप जब ऐसे करेंगे तो 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 आ जाएगा। तो काउंटिंग करके भी आप सिंपली इसको लगा सकते हैं। आई होप ये सारे के सारे नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ।